नमस्कार, मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है दिग्गी का बयान, मचा घमासान। एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर फिर घमासान छड़ा हुआ है। पुलवामा हमले की 5वीं बरसी पर उन्होंने फिर इस हमले पर सवाल खड़े किए और जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया ये पूछा। इस पर अब बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि दिग्विजय को शहीदों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि बार बार दिग्विजय सिंह इस तरह के सवाल उठाते ही क्यों हैं, जिससे सेना का मनोबल कम हो। क्या सिर्फ बीजेपी को टारगेट पर लेने के लिए इस तरह के बयान देने की उनकी आदत हो गई है, या फिर इसके पीछे की रणनीति कुछ और है? इससे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। पुलवामा पर फिर पॉलिटिक्स, दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल। पुलवामा पर सियासी बवाल, दिग्विजय है कि मानते नहीं, ऐसे या वैसे दिग्विजय सिंह बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते। पुलवामा हमले की 5वीं बरसी पर भी उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेने की कोशिश की। उन्होंने हमले को लेकर फिर सवाल खड़े किए और पूछा कि वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन फिर भी 300 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा, ये जांच का विषय है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने ये तक पूछा है कि अगर इसकी जांच हुई है तो अभी तक रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। मैं पुलवामा 2 बार गया हूं और इतनी वहां पर सुरक्षा के इंतजाम हैं कि वहां 300 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंच गया समझ से भरे है। खैर, इसकी जांच क्यों नहीं हुई, क्या कारण है, जांच हुई तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। दिग्विजय सिंह शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। हालांकि बीजेपी ने उनके इन सवालों पर पलटवार किया। बीजेपी तो पहले भी कई बार कह चुकी है कि दिग्विजय सिंह और कांग्रेस की ये आदत है कि सीना पर सवाल उठाए, शहीदों पर सियासत करे। सैनिकों की शहादत को सम्मान दीजिए और सैनिकों की शहादत को लेकर हमेशा अनाप शनाप बात करना, यह दिग्विजय सिंह जी की खासियत रही है। ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी दिग्विजय सिंह पुलवामा हमले पर सवाल खड़े कर चुके हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत भी उन्होंने मांगे थे, लेकिन अब उनका ये कहना कि जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, ये समझ से परे है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। ऐसे में क्या सुरक्षा से जुड़ी किसी भी जांच को पब्लिक फोरम पर लाया जाए? क्या ऐसा करने से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होगा? और बार बार पुलवामा पर सवाल उठाकर दिग्विजय सिंह देश की सेना का मनोबल कम क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकसभा चुनाव नजदीक है तो दिग्विजय सिंह को फिर पुलवामा हमला का बहाना मिल गया है और वो इसके जरिए अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद जैन कासलीवाल, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आशीष तिवारी बीजेपी प्रवक्ता है और रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। चलिए आनंद जी, थोड़ी तकनीकी खामी है, जुड़ रहे हैं हमसे। तो रमेश शर्मा जी, क्या वजह देखते हैं आपके बार बार दिग्विजय सिंह इस तरह के सवाल उठाते हैं, चाहे पुलवामा का मामला हो तो 26/11 का मामला हो? क्या इसके पीछे कोई रणनीति है उनकी, कांग्रेस की कोई रणनीति काम कर रही है? क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, सेना का मामला है। इस तरह की यदि जांच भी होती है तो उसको सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, ये राष्ट्र के हित में होता है। फिर क्या वजह देखते हैं आप कि दिग्विजय सिंह इस तरह के मुद्दे उठाते हैं? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि राष्ट्रनीति और राजनीति ये दोनों अलग अलग विषय होते हैं। राष्ट्र के संबंधित जितने मुद्दे होते हैं वो राजनीति में नहीं आने चाहिए, ये बात सही है। अब जहां तक सेना का सवाल है तो सेना का एक अपना काम करने का तरीका है, सीमा पर वो रहती है। और आतंकवादी हमले आरडीएक्स के साथ केवल भाजपा के शासनकाल में नहीं हुए, जब से स्वतंत्र देश हुआ है आप देख लीजिए तब से लगातार हमले हो रहे हैं। कश्मीर में तो
पाकिस्तान का कोई ऐसा वर्ष नहीं गया जब कश्मीर में उसने किया। बीच में तो ये स्थिति बन गई थी कि पूरे देश भर में आतंकवादी जहां, चाहे वो बम्बई हो, अयोध्या हो, श्रीनगर हो, दिल्ली हो, पार्लियामेंट हो, हर कहीं आतंक जाया करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे सरकारें चेती हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो सीमा से संबंधित और सेना से संबंधित मुद्दे हैं, इनको राजनीति में नहीं आना चाहिए। उससे भाजपा और कांग्रेस से उसका कोई लेना देना होता नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया है। राजनीति में ये परिवर्तन आया है कि अपनी बात कहने के बजाय दूसरे की छवि को भंग करना। तो कहीं ना कहीं भाजपा की एक छवि बन गई है। इस पर बहस हो सकती है वो कितनी सच है और कितनी झूठ है, और अगर सच है तो कितने प्रतिशत सच है। लेकिन भाजपा की एक छवि ये बन गई है, कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की जो छवि और संस्कृति की जो छवि बन गई है, तो स्वाभाविक रूप से उस छवि को तोड़ने के लिए इस तरह के हमले जो हैं वो बार बार होते हैं। भाजपा के लोगों पर ये राष्ट्रवाद को लेकर के, सेना को लेकर के हमले होते हैं। तो इस पर मैं समझता हूँ सवाल उठाया नहीं जाना चाहिए। पिछली बार जब ये घटना घटी थी और उसके बाद 10-12 दिन बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी जी, तो उस पर भी चूंकि सवाल उसका भी सत्यापन माना गया था, जबकि पूरी दुनिया ने उसको माना था कि हाँ भारत के। लेकिन शर्मा जी, सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे चाणक्य कहे जाते हैं राजनीति के, घाघ नेता हैं, वो यदि सवाल उठा रहे हैं तो इसके पीछे निश्चित तौर पर कोई तो मकसद रहा होगा। नहीं, उसका जो मैंने कहा है कि उसका निश्चित रूप से भाजपा की छवि भंग करना है, खास तौर से वो जो राष्ट्रवाद का भाजपा पर जो लेवल लगा है उसको कमजोर करना है। कि भाजपा के शासनकाल में 300 किलो आरडीएक्स आया, इसमें कोई शक नहीं कि 300 किलो आरडीएक्स आया, ये गंभीर अपने आप में बात है। और उसका एक कारण है कि उसको, मुझे इसलिए उसमें आश्चर्य नहीं होता कि भारत को अगर नुकसान हुआ तो भीतर छुपे हुए गद्दारों की वजह से ही नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं सीमा पर या कहीं आसपास कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने आतंकवादियों की मदद की और वो आरडीएक्स वहां से चल करके आया, जो भी कुछ है। तो कुल मिलाकर के इस पर लेकिन राजनीति से ये परे विषय है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है आनंद जी, राष्ट्र नीति पर राजनीति नहीं होने चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार दिग्विजय सिंह सवाल उठाते हैं। आप भी ये मानते होंगे कि यदि कोई चूक होगी सरकार से तो क्या उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए? सेना से जुड़ा मामला है, देश के हित से जुड़ा मामला है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, क्या उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए। जब देश की सुरक्षा में ही सेंध लग गई, सार्वजनिक रूप से 300 किलो आरडीएक्स आया, हमारी इंटेलिजेंस फेल हो गई, तो उसमें प्रश्न उठाने की गलत कहाँ है? हम तो भारत सरकार से ये प्रश्न पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि इतना बजट आप सेना पे खर्च करते हैं और आपकी इंटेलिजेंस ही फेलियर होके इतने हमारे वीर शहीद हो गए, तो उस पर प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए? ये तो बीजेपी या बाकी लोग उसको मीडिया से या राजनीति से जोड़ रहे हैं। हम तो एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहे हैं कि पुलवामा जैसी जो भी घटनाक्रम हुआ उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन आनंद जी, यदि कोई चूक हुई है तो उसको दुरुस्त करना चाहिए कि पब्लिक में कर देना चाहिए? देश का मामला है ना, बदनामी नहीं होगी विदेशों में कि आप कितनी बड़ी चूक कर गए। यदि कोई चूक हुई भी है तो आप उसके नाम से वोट भी क्यों मांगते हैं? फिर मोदी जी ने तो उसके नाम पे वोट मांगे हैं। आप कई वीडियो देख सकते हैं कि वीर सपूत शहीद हुए, आप उनके नाम का एक वोट दीजिए, तब आपको राजनीति नहीं लगती। तब फॉरेन में अगर बाहर के देशों में बदनामी जब आपको याद नहीं आती है। कोई भी प्रश्न अगर दिग्विजय सिंह जी उठाते हैं या कांग्रेस उठाती है तो उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो ये एक तरफा क्यों? एक तरफा नहीं ना आनंद जी, आपकी पार्टी कहती थी कि सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार नहीं हुई, हमने भी पहले की है, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया है। तो आप देश हित को पहले प्राथमिकता देंगे या राजनीति को प्राथमिकता देंगे, जो रमेश जी कह रहे हैं? सर्जिकल स्ट्राइक को मीडिया में कौन लाया? सेना के मुद्दों को मीडिया में कौन लाया? कांग्रेस के जमाने में ऐसी कोई परंपरा नहीं थी कि हम कोई भी चीज को डिस्क्लोज करें। ये सब भारतीय जनता पार्टी का एक मीडिया मैनेजमेंट का एजेंडा है। जब उनपे उसमें सफलता नहीं मिली, विपक्ष ने प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू किया, तो आपने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। इसके पहले इतना सेना पिछले 50 साल से जो भी कार्रवाई होती है तो क्या उसको सार्वजनिक रूप से पेपर में दिया गया? कोई पार्टी के द्वारा भी नहीं गया। ये तो हर चीज को एक इवेंट के रूप में लेते हैं और इवेंट के रूप में पब्लिसिटी करते हैं, और जब उल्टा पड़ता है तो उसको बोलते हैं कि आपको नहीं करना चाहिए। तो आप एक पहलू को नहीं, दोनों पहलू को सोचिए ब्रजेश जी। नहीं, बिल्कुल सुनना चाहिए, लेकिन आनंद जी, यदि आपका विरोधी है कोई, उसको धूल चटाने के लिए आप अपने सारे मापदंड, आप अपने सारी चीजें किनारे रख देंगे क्या? जो आप बात कर रहे हैं
कि देश देखिए, अगर आपने किया है तो आप उसको सार्वजनिक करने में परेशानी क्या, जनता के सामने सच्चाई लाने में निश्चित परेशानी तौर क्या पर है? यदि घर में कोई झगड़ा होता है तो सार्वजनिक करते हैं क्या कोई? यदि घर में इसमें कोई कौन चूक हो सी जाती है तो उसको नहीं, छुपाया आप जाता है ना, बताइए, ताकि दुश्मनों को इसमें ये कौन पता ना सी- चल सके कि क्या चूक हो गई इनसे। देखिए, आप जो भी कार्रवाई है वो कर चुके थे। कर चुकने के बाद अगर कोई जनता अगर उसका प्रश्न पूछ रही कि हमारे 36 जवान शहीद हुए, उसके लिए आपने क्या किया, तो इसमें सिंपल सी बात है कि आपको वो रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए थी कि 300 किलो आरडीएक्स अगर आया अंदर तो किसके माध्यम से आया, वो आप लेकिन बताना जनता का नहीं पूछ चाहते। रही है, बार बार दिग्विजय सिंह पूछ रहे हैं ना, पूरी कांग्रेस भी नहीं पूछ रही। तो अरे हम भी तो विपक्ष और में हैं, आप हम किसी भी की तो जो विपक्ष रमेश के- जी कह रहे हैं विपक्ष का किसी की अधिकार छवि है जो खराब जनता करने के की- लिए देखिए, सिर्फ इसलिए मुद्दा आज उठा रहे इसके हैं। हेलो, जो राष्ट्र हित की बात हो रही है उसकी छवि खराब करने के लिए सिर्फ ये मुद्दा उठा रहे हैं आप। आपका अपना चुनावी ये- एजेंडा है, अरे, आपकी राजनीति है, मेरे को वो नहीं आप होना एक चाहिए। चीज बताइए ब्रजेश जी, जब शहीदों के नाम पे भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं, जब देश की छवि खराब नहीं होती है? अरे तो भैया आप उस इसका तो पार्टी जवाब से है ना दीजिए। जो गांधी जी कहते थे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर दीजिए। थप्पड़ का जवाब देखिए, थप्पड़ वो से नहीं गया दिया जमाना, जाता ना। वो समय गया, मान अल्लाह लिया तो हमने कि किसी चलो को वो किसी गलती नहीं, कर रहे हैं देश तो आप चलता भी रहा। कोई गलती कर रहे हैं ना। नहीं, गलती क्यों, हम तो सार्वजनिक रूप से प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर आपने कोई जांच की है तो उसको सार्वजनिक किया जाए, सदन पे पेश किया जाए, उसमें परेशानी क्या है? अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको बताने में परेशानी क्या है? आप उस पर क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते हैं? आप दिग्विजय सिंह पे क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते हैं? हमने जो प्रश्न पूछा है जनता की तरफ से उसका जवाब दीजिए, ये बीजेपी का कर्तव्य है। आप उस पर तो जाते नहीं, आप दिग्विजय सिंह जी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं। आशीष जी, यदि कोई जांच हुई है, कोई चूक हुई है तो सार्वजनिक कर देना चाहिए, उसमें क्या आपत्ति है? देखिए, भारतीय राजनीति और सेना, इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है कि राजनीति को राजनीति की तरह करना चाहिए था, परंतु और आज की परिस्थिति में कांग्रेस ने राजनीति को राजनीति की तरह से करना बंद कर दिया। विपक्ष में होना एक अलग बात है, और जब हम विपक्ष में होते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे दायित्व और ज्यादा बढ़ जाते हैं कि हम जनता की बातों को लेकर सरकार के सामने रखें। तो आज कांग्रेस को जो काम करना चाहिए वो काम तो वो करती नहीं है। काम वो करती है जिससे देश की जो साख है, जो विश्व स्तर पर बनी हुई है, जो हमारे देश के सैनिक हैं, उनकी जो एक मर्यादा है, उन सभी को भंग करने का काम यदि कोई करता है तो वो कांग्रेस पार्टी करती है और कांग्रेस के नेता करते हैं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कांग्रेस के प्रवक्ता के एक बात का उत्तर देना चाहता हूं। वो कह रहे थे कि हमारा अधिकार है कि हम पूछें, निश्चित तौर पर विपक्ष का काम है पूछें, परंतु कौन सी बात पूछे कौन सी ना पूछे ये भी उन्हें पता होना चाहिए। जब सेना से जुड़ा हुआ विषय है तो निश्चित तौर पे सेना की चीजों को कैसे सार्वजनिक किया जा सकता है। और एक इतनी बड़ी घटना हुई, मैं पूछना चाहता हूं दिग्विजय सिंह जी कितने परिवारों में बैठने के लिए गए, कांग्रेस के लोग कितने परिवारों में बैठने के लिए गए, मैं पूछना चाहता हूं क्योंकि कांग्रेस, जब एक कोई बेटा शहीद होता है तो एक परिवार में एक माँ का बेटा जाता है, एक पत्नी का पति जाता है और एक बहन का भाई जाता है, अपने जीवन को समर्पित करता है जब देश की रक्षा हो पाती है। और आज कांग्रेस पार्टी केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ऐसे प्रश्न खड़े कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को कुछ सीखना पड़ेगा अभी कि भारतीय राजनीति, भारत की परंपराएं क्या रही हैं, भारतीय सेना की परंपराएं क्या रही हैं और किन लेकिन बातों आशीष को जी, पूछा जा सकता है। आशीष जी, उनका कहना है कि जब आप सेना के शौर्य पर वोट मांग सकते हैं तो जो चूक हुई है, जो कमी रही है आपकी, उसको भी जनता के सामने लाना चाहिए। देखिए, सेना की अपनी एक परंपराएं हैं और रक्षा से जुड़े हुए कोई भी विषय हो तो उनपे बोलने की भी देश की अपनी एक मर्यादा रही है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि कांग्रेस का इतना लंबा कार्यकाल रहा है केंद्र में भी और राज्यों में भी, परंतु जब सेना का प्रश्न आता था या देश का प्रश्न आता था तब भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस के साथ खड़ी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि देश पहले है। हमारे अटल जी तो इंदिरा जी की भी तारीफ करते थे यदि कुछ अच्छा करती थी वो तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर आज वैमनस्यता फैल गई है। कांग्रेस के लोग इसीलिए कांग्रेस को छोड़कर भाग रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं के बयानों से भाग रहे हैं, कांग्रेस की परंपराओं से लोग भाग रहे हैं। उसका कारण है कि कांग्रेस आज बहक चुकी है। कांग्रेस के नेताओं के अंदर
केवल राजनीतिक लालच के अलावा कुछ बचा ही नहीं। जब देश के इतने बड़े मुद्दे पर भी उनके द्वारा इस प्रकार से बोला जाता है तो देश आज देख रहा है कि कांग्रेस का चरित्र क्या हो गया है। तो रमेश जी, क्या राजनीति इतनी हावी हो गई है, या राजनीतिक नफा नुकसान की जो बात की जाती है, फायदे को लेकर राष्ट्र हित के मुद्दों को भी दरकिनार किया जा सकता है? क्या आप देखते हैं कि इस तरह के मुद्दों पर ना बहस होनी चाहिए ना चर्चा होनी चाहिए? और दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि जब बैलेट पेपर पर पाकिस्तान में चुनाव हो सकते हैं तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकते हैं? आपने पाकिस्तान के हालात भी देखे हैं, मध्य प्रदेश के हालात भी देखे। क्या इस तरह के मुद्दे उछाल कर क्या जताना चाहते हैं वो राजनीति में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका जो पहला वाला प्रश्न है, राजनीति में मुझे लग रहा है कि एक तो अध्ययन कम हो गया है और अविवेक जागृत हो गया है। एक छोटा सा सवाल मैं पूछता हूं, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तो सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा हो या बाह्य सुरक्षा हो, ये सारे मुद्दे राजनीति से अलग रहते हैं। इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी, आप कल्पना कर सकते हैं, प्रधानमंत्री निवास में घुस करके उनकी हत्या कर दी थी। ये तथ्य आज तक किसी के सामने नहीं आया कि जो उनके सुरक्षा कर्मी थे बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, उनकी ड्यूटी किसने लगाई थी? सतवंत की ड्यूटी रात की लगी हुई थी, वो सवेरे कैसे आ गया? ना किसी ने ये सवाल पूछा और ना ये सवाल उठाया। तो उस वक्त तो सरकार में ही कांग्रेस थी। तो सुरक्षा के मुद्दे जो होते हैं वो राजनीति से हमेशा अलग होते हैं। इसके अलावा पूरे देश ने ये सवाल नहीं पूछा जब तमिलनाडु के इंटेलिजेंस ने मना किया था कि राजीव गांधी ना जाए पेरम्बदूर। उसके बाद वो कौन था जिसके कहने से राजीव गांधी जी चले गए वहां पर और फिर वो दुर्घटना घटी? तो कुछ चीजें होती हैं जो रहस्य के साथ रहती हो जाती हैं, उनको कहीं ना कहीं स्वीकार करना चाहिए। ठीक, जब आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर कुछ गोपनीयता बरती जाती है, जैन आयोग की जो रिपोर्ट थी राजीव गांधी की हत्या को लेकर के, उसमें भी उन्होंने कुछ अनुत्तरित प्रश्न छोड़ दिए थे, क्योंकि कहा गया था कि ये सुरक्षा से संबंधित है, इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रनीति और राजनीति में एक अंतर होता है, राजनेताओं को वो समझना चाहिए। और जो लोग इसका अंतर नहीं समझते तो अब वो जाने, उनका विवेक जाने और उनके वरिष्ठ नेता जाने। एक तो बात ये हो गई। दूसरा जो आपने सवाल पूछे, दूसरा आपने कौन सा सवाल पूछा था? अरे राहुल, मैंने ये कहा था आपसे कि राजनीति क्या इतनी हावी हो गई कि नफा नुकसान के लिए आप इस तरह के मुद्दों को भी दरकिनार कर देते हैं? निश्चित रूप से। वाकई आज जो है कहीं ना कहीं एक समय हुआ करता था कि राजनीति माध्यम होती थी राष्ट्र के निर्माण के लिए। जो गांधी जी की पूरी कल्पना थी या पंडित जवाहरलाल नेहरू की पूरी कल्पना थी, नेहरू जी के कुछ निर्णयों पर मतभेद हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीति थी नेहरू के समय, गांधी के समय, दीनदयाल जी के समय, या और भी उस समय के जो आरंभिक नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मतभेद हो सकते हैं किसी के किसी से, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति एक रास्ता था। उद्देश्य जो था वो राष्ट्र का निर्माण उद्देश्य था, देश की स्वतंत्रता उसका उद्देश्य था। लेकिन अब जो है राजनीति का उद्देश्य केवल और केवल सत्ता रह गया है। दूसरे की छवि को कैसे भंग करके और हम सरकार तक कैसे पहुंचे, आज राजनीति का उद्देश्य ये यहाँ तक रह गया, इसलिए सारी की सारी बातें आती हैं। तो आनंद जी, राष्ट्रहित अब दरकिनार कर दिया है, राजनीति हावी हो गई है, सत्ता में आना महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए इस तरह के मुद्दे उछाले जाते हैं, इस तरह के सवाल किए जाते हैं। चाहे वो इंदिरा गांधी की हत्या हो, चाहे राजीव गांधी की हत्या हो, इस तरह के मुद्दों पर कभी भी सार्वजनिक बहस नहीं हुई, कभी सवाल नहीं उठाए गए हैं कि यदि कोई कमी रह गई है। लेकिन आपको सत्ता चाहिए, इसलिए सवाल उठा रहे हैं दूसरे की छवि खराब करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है ब्रजेश जी। ऐसा नहीं है तो फिर इस तरह के सवाल क्यों उठाए जाते हैं जो राष्ट्र हित से जुड़े होते हैं कि यदि कोई चूक भी होती है तो हम उसको सार्वजनिक नहीं करते ना, ताकि दुश्मन देशों को ना पता चल सके कि हम कहां चूक कर गए। पहले भी कई ऑपरेशन हुए, क्या उस ऑपरेशन को मीडिया की जानकारी को दिया गया? क्यों देना चाहिए? मैं तो सीधा सवाल है कि क्यों दें? राष्ट्र हित का जो मामला है, सुरक्षा का मामला है, उसमें मीडिया को भी क्यों जानकारी दी जानी चाहिए? नहीं दी जानी चाहिए। मेरी बात तो सुनिए, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक की जो बात आई, सरकार जी जो थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये चीजें बाहर आई, तो ये फेल्यूर किसका है? हमारा है कि बीजेपी का है? अरे कोई भी चीज आंतरिक रूप से हो रही है और उसको सार्वजनिक रूप से जब आपने सवाल खड़े किए विपक्ष ने कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सरकार ने बाद में कहा सैटेलाइट से जो तस्वीरें आई विदेश
विदेशी खुफिया एजेंसी, अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने वो जारी कर दी। हाँ, तो ये क्यों किया? ये जवाबदारी किसकी है? कोई भी चीज, कोई भी ऑपरेशन डिस्क्लोज किसने किया? किसकी जवाबदारी? सरकार किसकी थी? हमारी थी। तो जब आप सार्वजनिक कर रहे हैं, ये सब चीजों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक में उनके इमोशंस को, उनकी जो सैनिक लोग मरे उनको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं वोट बैंक में, और उसके बाद आप क्वेश्चन पूछते हैं, तो सारा फेल्योर तो भारतीय जनता पार्टी। तो ये देश को नहीं बताना चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमने उसका क्या जवाब दिया? ये देश की जनता को नहीं बताना चाहिए, या ये बताना चाहिए कि हमारी ये कमी रह गई थी? ये बताना चाहिए ना हमारी ये कमी थी, इसकी वजह से हमारे कमी दुरुस्त की जाती है आनंद जी, या उसको ढिंडोरा पीटा जाता है? वो नहीं बता रहे आप फिर कांग्रेस की बात कर रहे हैं जिस फेल्योर के कारण। अरे तो वही तो रमेश जी ने अभी कहा ना कि इंदिरा गांधी के टाइम में, राजीव गांधी की हत्या के टाइम में क्या क्या कमियां रह गई थी? कभी किसी ने सवाल उठाया? जो जांच आयोग था उसने भी सवाल उठाया, लेकिन आप उठा रहे हैं। पुरानी बात नहीं करना है मेरे को, अभी की बात करिए। बीजेपी सरकार में है, बीजेपी ने ये चीजें पब्लिकली लाई, ये जवाबदारी किसकी है? ये अपने पर कब नहीं तक आप बोलेंगे। कांग्रेस के लिए बोलेंगे? आप अपना फेल्योर देखिए ना, पूछिए बीजेपी के प्रवक्ता से, ये फेल्योर किसका है? हमारा है। बताइए ना, आपको आज आपने ऐसे प्रश्न को क्यों किया? आज आप देश के सामने क्या दिलाना चाहते हैं? और आपके नेता दिग्विजय सिंह जी के बारे में तो एक आम राय रही है कि वो कभी महिलाओं को लेकर विवादित बयान देते हैं, कभी गाय को लेकर विवादित बयान देते हैं, कभी देश की सुरक्षा को लेकर विवादित बयान देते हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर विवादित बयान देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेताओं की आदत पड़ चुकी है कि वो विवादित बयान दें। मुद्दे की बात करते हैं और आप उसको गलत बताते हैं। उन्होंने आरएसएस के लिए जो भी कहा था, आप देश मुद्दे की बात कर रहे हैं, देश के हित में बातें हैं, क्या ऐसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए? अब मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्या सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए? और होनी चाहिए, आप स्थिति में होना चाहिए। सदन की अपनी एक मर्यादा है, जनता की नीति का चलिए आनंद मर्यादा है। जी, आशीष जी, माफी चाहता हूँ, इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा क्योंकि समय की एक बाध्यता है। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्रहित के मामलों पर, चाहे सेना के मामलों पर, इस तरह से सवाल नहीं उठाए जाना चाहिए। ना पहले इस तरह के सवाल उठाए गए हों, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हों। चूक होती है सरकारों से, लेकिन निश्चित तौर पर उसका ढिंडोरा नहीं पीटा जाता है, ताकि दुश्मन देशों को ये पता चल सके कि आपकी कमियां कहाँ हैं। कमियां छिपाई जाती हैं और ताकत को उजागर किया जा सकता है, लेकिन जब राजनीति हो तो राष्ट्रहित कहाँ मायने रखता है। इसलिए शायद दिग्विजय सिंह बार बार पुलवामा हो या 26/11 के मामले पर सवाल उठाते रहें, और ये सवाल कांग्रेस के लिए घातक भी रहे हैं। लेकिन मजबूरी है कांग्रेस नेताओं की कि उनके वरिष्ठ नेता यदि इस तरह के सवाल उठाते हैं तो उनको बचाव करना पड़ता है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।